गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। उसके बाद हम बताए थे प्रिंसिपल वैल्यू। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यानी फार्मूला देखेंगे प्रूविंग के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं, इसका नाम है कन्वर्जन फार्मूला। कन्वर्जन मतलब होता है बदलाव, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे फंक्शन में बदलेगा इन्वर्स के साथ, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? कन्वर्जन फार्मूला। तो पहले आप फार्मूला याद कीजिए और समझिए। फार्मूला है कि साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स एक्स को ही लिख सकते हैं टेन इन्वर्स के रूप में, टेन इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसी को लिख सकते हैं सेक इन्वर्स के रूप में 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं कॉसेक इन्वर्स के रूप में 1 बाई एक्स। ज़रा ध्यान दीजिएगा, साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करना काफ़ी आसान है, एक याद कर लीजिए, सिर्फ कॉस वाला याद कर लीजिए। तो साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन के लिए क्या कीजिएगा, देखिए साइन बटा कॉस, यानी साइन का न्यूमरेटर एक्स और कॉस वाला डिनोमिनेटर में, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कॉट इन्वर्स है तो रेसिप्रोकल, सेक इन्वर्स है तो कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस इन्वर्स में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स 1 बाई एक्स। ये कन्वर्जन फार्मूला है, यानी इस फार्मूला के मदद से आप एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू हो गया कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स एंड कॉसेक इन्वर्स। अब हम देखते हैं इन सब का प्रूफ ये आया कहाँ से। चलिए बारी बारी से देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, मान लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इन्वर्स है तो विदाउट इन्वर्स में जाएगा, विदाउट इन्वर्स में है तो इन्वर्स में चला जाएगा। जैसे साइन एक्स इज इक्वल्स टू थीटा रहता तो आप क्या लिखते, एक्स इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स थीटा। अगर साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा है तो आप क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब आप इसको एक ट्रायंगल से समझिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, तो ये राइट एंगल होगा। तो इसके सामने का साइड होगा हाइपोटेनियस, इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। अब ये आपको मिला हुआ है साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, मीन्स एक्स अपॉन 1, यानी एक्स हो गया परपेंडिकुलर और 1 हो गया हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच। तो बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमको निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी अपॉन एच, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। अब यहाँ से थीटा हटा दीजिए तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा आप किसको माने हुए थे, साइन इन्वर्स एक्स को। तो यहाँ से आपको फार्मूला मिल गया साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होगा। इसी प्रकार से आप टेन थीटा में चल सकते हैं। टेन थीटा में देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स हो गया, कॉस थीटा निकाल चुके, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
यानी x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप थीटा हटाएंगे तो ये चला जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। आप सब नोट करते चल जाइएगा, हम तो मिटा मिटा करके लिखेंगे। तो आप ये दूसरा फार्मूला देख लिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉट में चलते हैं, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया x। अब यहाँ से आप थीटा हटा दीजिए तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब थीटा किसको माने हुए थे, तो साइन इनवर्स x को, तो थीटा के जगह पर लिख देते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू हो गया कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ये एक फार्मूला आपका बन गया। यानी साइन इनवर्स x को कॉट इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। इसी प्रकार से सेक थीटा को लिख सकते हैं आप, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या चीज़, हाइपोटेनियस बाई बेस, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप थीटा हटा दीजिए तो हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा के जगह पर लिख दीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी 1 अपॉन x, यानी थीटा इज इक्वल्स टू होगा कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, और थीटा के जगह पर लिख दिए साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तो इस प्रकार आपने देखा कन्वर्जन फार्मूला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, फार्मूला नंबर 1। इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि आपको पूरा याद हो जाए, समझ में भी आ जाए। साइन इनवर्स x बराबर क्या बोले हम लोग, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स में क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, यानी x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स में क्या हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सेक इनवर्स में क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉसेक इनवर्स में क्या होगा, साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला है कन्वर्जन, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप जा सकते हैं इस फार्मूला को यूज करते हुए। अब इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है 1 मार्क्स का 12 के लिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्या, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो कंसेप्ट को पकड़ लीजिए या फार्मूला। पहले देख लेते हैं फार्मूला से। तो फार्मूला यूज करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x के जगह पर है 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 9/25, यानी 16/25। तो ये आपका मिल जाएगा टेन इनवर्स 3/4। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, रेसिप्रोकल ये स्क्वायर रूट से 5 निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू मिल गया टेन इनवर्स 3/4। ये आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूला यूज ना करें, कंसेप्ट से ही बनाएं, तब कैसे बनाएंगे आप, तो इस प्रकार से बनाइएगा। हमको लिखना था कि साइन इनवर्स 3/5
इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्या, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू थीटा, ये सेकेंड मेथड हुआ। तो इसका मतलब 3/5 इज इक्वल्स टू होगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 हो गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5, तो ट्रिपलेट से हो जाएगा ये 4, 3 4 5, ट्रिपलेट याद रखिएगा 3 4 5। इसी प्रकार से 6 8 10, 3 का कोई भी टेबल ट्रिपलेट होता है, ट्रिगो में हम इसको डिटेल में बताएंगे। तो हमको निकाल लेना है टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 3/4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4, और थीटा किसको माने हुए थे, थीटा माने हुए थे आप साइन इनवर्स 3/5 को। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4। उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला बढ़िया से सीख गए होंगे, लेकिन और सीखिए, पूरा 6 फार्मूला एकदम कंठाग्र हो जानी चाहिए, जुबान पे हो जानी चाहिए। चलिए मान लीजिए कि आपको कहे कि कॉस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या होगा। ये तो फार्मूला नहीं है, साइन इनवर्स रहता और कॉस इनवर्स निकालना रहता तो फार्मूला यूज कर लेते। यहाँ कॉस इनवर्स 1/√2 है और साइन इनवर्स में निकालना है, तो इसको हम लोग मेथड से ही सीखेंगे, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू थीटा, इसका मतलब 1/√2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। अब राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए, ये हो गया आपका थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये 1 मिल जाएगा परपेंडिकुलर। हमको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा P/H 1/√2, यानी थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, और थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा किसको भाई माने थे, कॉस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू हो गया साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ मिल गया, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों इक्वल हो गया। समझ रहे हैं बात को, किसी भी एक फार्मूला को दूसरे फार्मूला में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी को भी। जैसे एक सवाल और देखिए, मान लीजिए कि आपको कह दे कि टेन इनवर्स 1/√x² - 1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या, ऐसा निकालने के लिए कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, लेट टेन इनवर्स 1/√x² - 1 को मान लेंगे थीटा, इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू होगा 1/√x² - 1। इसका मतलब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाएंगे तो ये एंगल थीटा लेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर, 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x। इस प्रकार से तो हमको निकालना था साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/H यानी 1/x, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/x, और थीटा किसको माने हुए थे, तो टेन इनवर्स 1/√x² - 1 इज इक्वल्स टू हो गया साइन इनवर्स 1/x। तो पहला फार्मूला हो गया, पहला प्रॉपर्टीज हो गया आपका कन्वर्जन फार्मूला। कन्वर्जन फार्मूला को बढ़िया से ध्यान दे करके याद कर लीजिए। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि साइन इनवर्स x को लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √1 - x², टेन इनवर्स x/√1 - x², कॉट इनवर्स में क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल √1 - x²/x, सेक इन्वर्स में क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल 1/√1 - x²।
कॉसेक इन्वर्स में क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल 1/x। किसी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आप लिख सकते हैं, किसी भी एक फंक्शन को, कोई भी एक फंक्शन को एक से दूसरे में कन्वर्ट करना रहे तो ये फॉर्मूला काफ़ी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल्स टू सेक इन्वर्स क्या, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लीजिए कि साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है सेक इन्वर्स अंडर रूट 1/√1 - x²। अभी फार्मूला लिखे हम लोग, डायरेक्ट लिख लीजिए। तो साइन इन्वर्स x के जगह पर हो गया 3/5 इज इक्वल्स टू सेक इन्वर्स 1/√1 - 3/5 का स्क्वायर यानी 9/25। तो ये हो जाएगा सेक इन्वर्स 1/, ये हो जाएगा 4/5 यानी ये मिल जाएगा सेक इन्वर्स 5/4। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, 13 प्रॉपर्टीज पूरा है, हम लोग पढ़ेंगे पूरा धीरे धीरे आराम से, लेकिन सीखते चलिए। पूरा फार्मूला याद कर लीजिए और अभी कोई सवाल वगैरह बनाना नहीं है। जब तक 4-5 प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ लें एक्सरसाइज नहीं बनाना है। लेकिन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 पूरा बना लेना है। वो प्रिंसिपल वैल्यू पर था, प्रिंसिपल वैल्यू का सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख लीजिए। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।